एक पिता अपना पूरा जीवन बस इसी में खर्च कर देता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अपना पूरा उम्र, अपना पूरा कमाई इसी में खपा देता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। लेकिन वही पिता की जब मौत हो जाती है तो आज के जनरेशन के बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास उनके अंतिम संस्कार में आने के लिए समय नहीं है। वो वीडियो कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि भैया और कितना समय लगेगा, तुम 5,000 पैसा ले लो और मेरे पिताजी को वहीं फूंक फाक दो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आऊँ और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करूँ। ये आज की जनरेशन है। जी हाँ, राम रतन शिवचरण गुप्ता पूर्व में मुंबई के बहुत बड़े कपड़ा के व्यापारी रहे हैं और राम रतन शिवचरण गुप्ता के कोई बेटा नहीं है। इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों में मैं आपको बताऊं कि 2 बेटी इनके अध्यापक है, मास्टर है, टीचर है और एक बेटी गृहिणी है। लेकिन इन तीनों बेटियों के पास भी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए कोई समय नहीं था। वो व्हाट्सअप करती है, वीडियो कॉल करती है और कहती है कि मेरे पिताजी को फूंक फाक दो, मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में आऊँ या फिर पिताजी के अंतिम संस्कार करूँ। थोड़ा सा इस कहानी को हम आप लोगों से डिटेल में बात करते हैं। मुंबई के पूर्व में रहे बहुत बड़े कपड़ा के कारोबारी, जिनका नाम हमने आपको बताया कि शिवचरण राम रतन गुप्ता, जो कि अब स्वर्गीय शिवचरण राम रतन गुप्ता हो गए हैं। इनको अपने बिजनेस में नुकसान हुआ और नुकसान से तंग में आकर के ये 2024 में अपनी पत्नी के साथ सोनीपत हरियाणा में एक आश्रम है, अपना घर आश्रम, उस आश्रम में चले जाते हैं रहने के लिए। हालांकि 2024 में ही इनकी पत्नी वहां पर इनका साथ छोड़ देती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। शिवचरण राम रतन गुप्ता ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया। लेकिन 2026 में शिवचरण राम रतन गुप्ता भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी जब मृत्यु हो जाती है तब जो आश्रम के संचालक थे वो इनके परिवार वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके कोई बेटे नहीं थे, 3 बेटियां थी। 2 बेटी जो अध्यापिका हैं, एक बेटी गृहिणी है। तो आश्रम के संचालक इनके बेटी को कॉल करते हैं, इनकी बेटी कॉल उठाती है, सबसे छोटी वाली बेटी से बात होता है। आश्रम के संचालक कहते हैं कि देखिए, हम अपना घर आश्रम से बोल रहे हैं, सोनीपत से, और आपके जो पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हो गया है। आप लोग आइए और अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होइए, या फिर अपने पिताजी के शव को अपने घर ले जाइए, अपने रीति रिवाज से अपना सब कुछ करिए जो भी करना है। इनकी छोटी बेटी का जवाब आता है कि देखिए, मेरे पास तो उतना समय नहीं है कि मैं अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में आऊँ, उनका अंतिम संस्कार करूँ। मैं आपको 5100 रुपये भेज देती हूँ, आप वहीं पर उनको जला फूंक दो, ख़त्म कर दो। लेकिन आश्रम के संचालक जब कहते हैं कि देखिए, हम तो सब कुछ करेंगे ही, क्योंकि जब आप लोगों ने अपने पिता को घर से निकाला, उसके बाद जब आपके पिता हमारे आश्रम में रहने के लिए आए, तब से तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं, और अब भी अगर आप लोग नहीं आएंगे तब भी हम लोग सब कुछ करेंगे। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक संस्कार है। अगर आप लोग चाहें तो अपने पिताजी की डेड बॉडी को अपने घर ले जा सकते हैं, अपने रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। उनकी बेटी का जवाब आता है कि देखिए, हमारे पास उतना समय नहीं है, मैं 5100 रुपये आप लोगों को भेज देती हूँ, आप लोग उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आश्रम के संचालक कहते हैं कि आप लोग कम से कम यहाँ पर कोई परिवार से आ जाइए। उनकी बेटी कहती है कि देखिए, मेरे पास उतना समय नहीं है, हाँ मैं वीडियो कॉल में देख सकती हूँ कि मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार कैसे हो रहा है। और होता भी वही है, आश्रम के लोग उनकी अंतिम संस्कार में जुड़ जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार करने लगते हैं। और उनकी जो छोटी बेटी होती है वो वीडियो कॉल पर जुड़ी होती है, और वीडियो कॉल पर होने के बाद हैरानी तो आपको तब होगा कि वो लड़की कह रही है उस आश्रम के उन लोगों से, जो लोग उनके पिताजी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनसे कि अभी और कितना समय लगेगा, मुझे नहाने भी जाना है। आप सोचिए, उसके पिता की अंतिम संस्कार हो रही है, वो वहाँ पर गई नहीं है, उसके पास इतना समय नहीं था कि अपने पिताजी का अंतिम संस्कार में वहाँ पर शामिल हो जाए। वीडियो कॉल पर है, फिर भी बोल रही है कि अभी और कितना समय लगेगा, मुझे नहाने भी जाना है। मतलब कहने का मतलब कि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं इतने जल्दबाजी में कि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर भी नहीं देख सकते। उनको वीडियो कॉल में भी देरी होती है कि मुझे नहाना भी है, अब कितना समय लगेगा। आप लोग सोच सकते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। क्या इस मैसेज से समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये वो जनरेशन है, अभी जेनजी का जनरेशन आना बाकी है। क्या पता है, जब जेनजी का समय आए तो वो अपने पिताजी की मृत्यु होने के बाद सिर्फ एक ट्वीट कर दे कि हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद सब काम खत्म। तो ये हो गई है आज की दुनिया, आज की सोसाइटी ये हो गई है।
कि जो पिताजी अपने बच्चों के लिए पूरी उम्र खपा दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर दे, अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों को सौंप कर चले जा रहे हैं, उन बच्चों के पास उनके साथ अंतिम संस्कार में खड़े होने के लिए समय नहीं है, और वो पूछ रहे हैं कि अभी और कितना समय लगेगा। मतलब जल्दी जल्दी करो, हटाओ। सोचिए सोचिए कि उस आत्मा के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो आत्मा अभी इस दुनिया को छोड़कर गया है। जिस आत्मा के साथ 2-3 साल पहले इतनी यातनाएं हुई कि वो अपने घर को छोड़कर वृद्धाश्रम में जाना पसंद कर लिया, अपने पत्नी के साथ जीवन भर का कमाई छोड़ करके वृद्धाश्रम में चला गया, और जब उसका अंतिम समय आता, अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसके बच्चे वहाँ पर खड़े नहीं होते हैं। सोशल मीडिया के जरिए, फ़ोन के जरिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अभी और कितना समय लगेगा, मुझे नहाने भी जाना है, जल्दी करो। ये हो गई है आज की जनरेशन। तो ये जो कहा गया है ना कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बहुत अच्छा आदमी बनाइए, कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो आपका साथ निभाएंगे, बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जिस बच्चे के भरोसे आप सब कुछ कर रहे हैं, वही बच्चा आपके साथ आपके अंतिम संस्कार में खड़ा होना पसंद ना करे। ये हो गई है आज की दुनिया। बाकी आप लोग अपना राय जरूर दीजिए कमेंट में कि ऐसे बच्चों को क्या बताना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, क्या समझाना चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। कहाँ जा रही है आज की दुनिया, कहाँ जा रहा है आज का परिवार, कैसे बिखरता जा रहा है, उजड़ता जा रहा है। कभी समय ऐसा आएगा कि बच्चे जब आप पाल पोस लेंगे, वो चलने लायक हो जाएगा तो अपने रास्ते चले जाएंगे, फिर आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसी दुनिया होती जा रही है। बाकी आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं प्रकाश, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।